तो वो दोनों गुड्स की कितनी मैक्सिमम क्वांटिटी ले पाएगा, उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या होगी दोनों गुड्स को खरीदने की। ये मैक्सिमम लिमिट ही बजट लाइन दिखाती है। जरा फिर से यहाँ देखते हैं, ध्यान दीजिए। ये जो बजट लाइन है MM, ये उन कॉम्बिनेशन को तो दिखाता है जो कंज्यूमर बाई कर सकता है। याद करो पिछली नॉलेज को रिफ्रेश करो जो पहले पढ़ाया गया था। यस और नो? यस सर। बजट लाइन shows the limit of the consumer. If consumer spend his entire income on the consumption of two commodities, then what will be the maximum limit of two goods that will be available to the consumer under the given price condition. ये उसकी लिमिट बताती है। ओके चलो, ये जो IC1, IC2, IC3 अगर एक साथ दिखाए जाए तो ये उसकी विश बताता है। IC1, IC2, IC3 अगर आपको एक से ज्यादा IC का दे दिए जाए तो कंज्यूमर की विश पता चलती है इससे। आपने कहा कंज्यूमर IC3 पे ऑपरेट करना चाहेगा, एम आई राइट? यस सर। लेकिन क्या IC3 के बंडल इस बजट लाइन से मैच हो रहे हैं क्या? क्या वो बजट से, क्या वो लिमिटेड इनकम से ये वाले बंडल परचेज कर सकता है क्या? भाई विश तो यही है। कभी कभी हम मार्केट जाते हैं और हमें शूज पसंद आता है, एडिडास का स्पोर्ट शूज जो विराट कोहली पहनता है, पसंद आया एडिडास का शूज। हमने प्राइस पूछा 10,000, अब जेब में 5,000 रुपए हैं, तो क्या वो शूज परचेज कर लेते हैं हम? क्या हमारी सारी विश पूरी हो जाती है? क्या नहीं होती? हम सारी विश थोड़ी पूरी कर लेते हैं, बजट को तो देखते हैं। हम कहेंगे नहीं भैया रहने दो, अब पसंद नहीं आया, अच्छा लगता है, हमें बढ़िया लग रहा होता है, पसंद होता है, फिर भी छोड़ आते हैं। कहते हैं नहीं भैया अच्छा नहीं है। क्यों? जेब में पैसे ही नहीं थे, लेने की एबिलिटी ही नहीं है। ये वाले कॉम्बिनेशन कंज्यूमर ले नहीं सकता IC3 के, क्योंकि बजट अलाउ नहीं करेगा। तो ये तो हो गया आउट ऑफ क्वेश्चन, इसकी तो बात ही मत करो। अब आप IC3 के कॉम्बिनेशन तो आप ले ही नहीं सकते, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया। ओके, क्या IC1 के कॉम्बिनेशन वो लेगा? जल्दी बताओ। नो सर। नहीं लेगा सर। IC1 के कॉम्बिनेशन वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसका बजट उसे लार्जर क्वांटिटी दे सकता है। अगर आपके बजट से, आप अपनी लिमिटेड इनकम से ज्यादा क्वांटिटी वाले कॉम्बिनेशन परचेज कर सकते हैं, तो ये स्मॉलर क्वांटिटी आप लोगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो आप इक्विलिब्रियम में आओगे जहां पे आपकी मैक्सिमम विश पूरी हो जाए। IC2 वाली जो विश है, IC2 वाली विश आप पूरी कर सकते हैं, और ये बजट पर भी है। यस और नो बोलो। यस सर। IC2 के जो कॉम्बिनेशन है वो लार्जर क्वांटिटी से बने हुए हैं, और आप उन्हें अपने इनकम से खरीद भी सकते हैं, बजट पर भी है। तो आपका बजट और आपकी विश जहाँ मैच होगी ना बेटा, P पॉइंट पर, बस वहीं पे इक्विलिब्रियम बनेगा। एम आई राइट? यस सर। मैक्सिमम विश यानी IC2 और आपका बजट, मैक्सिमम क्वांटिटी जो आप खरीद सकते हैं, जहाँ मैच हो जाएंगे वहां पे इक्विलिब्रियम बन जाएगा। और अगर कंज्यूमर गुड वाई की इतनी क्वांटिटी जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये वाली क्वांटिटी गुड वाई की, और गुड एक्स की ये वाली क्वांटिटी जो मैं दिखा रहा हूँ एरो के द्वारा, कर्सर देखिए मेरा, सेटिस्फैक्शन और बजट में भी गुड होनी एक्स चाहिए। की ये क्वांटिटी, ये वाली गुड एक्स की इतनी क्वांटिटी और गुड वाई की ये वाली क्वांटिटी ले लेता है कंज्यूमर, तो उस कॉम्बिनेशन से कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, एंड ही विल बी कॉल्ड इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, जिस पॉइंट पे उसकी मैक्सिमम विश और उसका बजट मैच होगा, उस पॉइंट पे IC कर बजट लाइन को टच करेगा। ओके, और इसी पॉइंट पर बच्चों, इसी पॉइंट पे MRSXY बराबर होगा PXDY के, मैं अभी बताऊंगा। और इसी पॉइंट पे IC कर कॉन्वेक्स भी होगा, किधर? ओरिजिन की तरफ। क्या इस P पॉइंट पर IC कर ओरिजिन की तरफ कॉन्वेक्स है या नहीं है? बोलो यस और नो। यस सर।
तो बस बी पॉइंट पर ही कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अब आप पूछेंगे सर आईसी कर्व और बजट लाइन तो ए पॉइंट पे भी टच हो रहे हैं और इधर बी पॉइंट पे भी टच हो रहे हैं, तो फिर यहाँ इक्विलिब्रियम क्यों नहीं बनेगा? बच्चों यहाँ ए पॉइंट पर नो डाउट आईसी कर्व यानी IC1 और बजट लाइन टेंजेंट है, टच तो हो रहे हैं, लेकिन इस पॉइंट पर MRXY इज नॉट इक्वल टू PXPY। क्यों? मैं अभी आंसर दूंगा। और ये ओरिजिन की तरफ कॉन्वेक्स नहीं है, इस पॉइंट पर आईसी कर्व Y की तरफ कॉन्वेक्स है, Y की तरफ मुड़ा हुआ है। अब आप कहोगे सर बी पॉइंट पर भी तो आईसी कर्व और बजट लाइन मैच हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आईसी कर्व और बजट लाइन इस बी पॉइंट पे भी टेंजेंट है, लेकिन इस पॉइंट पर भी MRSXY इज नॉट इक्वल टू PXPY। क्यों? मैं रीजन दूंगा ना। तो इस पॉइंट पर MRSXY इक्वल टू PXPY और ना ही इस पॉइंट पर MRXY इज इक्वल टू PXPY। किसी अभी दोनों पॉइंटों पर MRXY इज नॉट इक्वल टू PXPY मैं बताऊंगा। ए पॉइंट पर MRXY बड़ा है किससे? PXPY पे बराबर नहीं है, तो कंज्यूमर Y को सेक्रीफाइस करके एक्स्ट्रा कंजम्पशन करना जारी रखेगा। ओके, और इस बी पॉइंट पर MRXY स्मॉलर हो गया किससे? PXPY से। तो कंज्यूमर अब की बार गुड X को सेक्रीफाइस करके गुड Y को गेन करना चाहेगा, यानी वो गुड X को सेक्रीफाइस करके गुड Y को लेना चाहेगा। तो अगर ए पॉइंट पे तो कंज्यूमर नीचे की ओर आएगा और बी पॉइंट पे तो कंज्यूमर नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। तो ये केवल बी पॉइंट पे ही पॉसिबल होगा, जहाँ पे दोनों शर्तें पूरी हो जाएंगी। MRSXY इक्वल टू PXPY दोनों बराबर, ओके, और साथ ही साथ जिस पॉइंट पे ये दोनों बराबर हैं, टेंजेंट है, उसी पॉइंट पे ये कॉन्वेक्स भी होगा। चलिए अब जरा जल्दी से आ जाओ, लिखते हैं। लीजिए यहाँ आ जाइए, लिखिए सर। लिखिए बेटा, इन द अबव IC मैप IC3 के जो कॉम्बिनेशन है। सर। हाँ बोलो सर वो ए और बी पे सर इक्विलिब्रियम क्यों नहीं बनेगा? ये समझ में नहीं आया सर। नाम बताइए अपना। सर अंश दराल। हाँ, अंश दराल। अंश दराल, आपने ये क्लास पूरी ली है क्या? इस पूरे चैप्टर में आप रोजाना आए हैं? यस सर। तो क्या समझ में नहीं आ रहा बताओ। सर ए और बी पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्यों मैं नहीं? अभी वही लिखने जा रहा हूँ बेटा, मैं वही लिखने जा रहा हूँ कि पॉइंट ए पॉइंट बी दोनों पॉइंटों पर आईसी का बजट लाइन तो टेंजेंट है सर, लेकिन यहाँ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं मिलेगा? मैं वही लिख रहा हूँ। इन द अबव IC मैप IC3 combinations are beyond the reach of the consumer, because Sir, you are not audible. बेटा मेरी आवाज आ रही है ना? Yes, sir. Now you are आवाज आ audible. रही है बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. चलो अभी रुक जाइए, मैं आपको कुछ बता रहा था, कुछ लिखवा रहा था, चलिए वहीं ले चलता हूँ आपको। IC3 के जो कॉम्बिनेशन है वो कंज्यूमर की पहुंच के बाहर है। क्यों? his budget line या income, his budget line does not permit these combination. Am I right? Yes, sir. Not permit, उसका बजट उसे परमिट ही नहीं करेगा। हम लोग नहीं बोलते नहीं यार मेरी जेब अलाउ नहीं कर रही है, चीज तो अच्छी लग रही है यार, पर मुझे चाहता तो यही हूँ यार, IC3 वाले कॉम्बिनेशन ले लूं, लेकिन क्या करूँ, पैसे ही नहीं है सर। तो ये बजट लाइन इस कॉम्बिनेशन हिंदी के बंडल को कॉम्बिनेशन को परमिट ही नहीं करेगी। ओके, तो ये तो हो गया आउट ऑफ क्वेश्चन, इसकी तो बात ही नहीं करनी, हमें सोचना ही नहीं है इसके बारे में। तो अब आ जाइए IC1 पर आ जाओ। चलिए देखेंगे
point A, at point A of IC1, चलो इसकी बात करते हैं। IC1 का जो पॉइंट A है, at point A of IC1, okay, MRS XY, marginal rate of substitution of X for Y, Y का सेक्रीफाइस करके X का जो गेन है is not equal to PX PY। MRXY बड़ा है, MRXY ग्रेटर है, किससे? बजट लाइन के स्लोप से। बजट लाइन का स्लोप किससे बनता है? PX PY से। तो क्या होगा? MRXY ज्यादा है PX PY के बजट लाइन से। तो इस केस में कंज्यूमर विल सब्स्टिट्यूट गुड X फॉर गुड Y। कंज्यूमर क्या करेगा? गुड X को सब्स्टिट्यूट करेगा, किससे? गुड Y से। गुड Y को सेक्रीफाइस करके गुड X को लेना चाहेगा, क्योंकि कंज्यूमर क्या बता सकते हैं कि इस पॉइंट A पर वो कौन सा गुड ज्यादा ले रहा है, कौन सा गुड कम ले रहा है, बताइए। अगर A कॉम्बिनेशन देखा जाए, IC कर्व की बात कर रहा हूं मैं, IC1 की, इस A पॉइंट में वो कौन सा गुड ज्यादा Y गुड ज्यादा ले रहा है और X गुड की क्वांटिटी कम है। तो X गुड के लिए उसका जो डिजायर है वो बना रहेगा। तो क्योंकि Y की क्वांटिटी ज्यादा है तो वो Y का सेक्रीफाइस करना चाहेगा, X की क्वांटिटी कम है तो वो X को Y से सब्स्टिट्यूट करेगा, यानी वो X लेना चाहेगा, Y सब्स्टिट्यूट करेगा Y को छोड़कर। तो ये नीचे की ओर आना शुरू होगा, क्योंकि वो X की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, X की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है और Y की क्वांटिटी कम होती जा रही है। तो ये नीचे आ जाएगा IC कर इस पॉइंट पर। ओके, बिल्कुल ठीक सर। अब आ जाइए पॉइंट बी की बात करते हैं। पॉइंट बी, चलो मैं एक और स्लाइड लूंगा, बस जाना नहीं प्लीज। मैं अभी बस खत्म कर रहा हूँ। गिव मी अनदर 5 मिनट, अनदर 2-3 मिनट ओनली, नॉट मोर देन दैट। चलो मैं जाना नहीं प्लीज। चल लिखते हैं, एट पॉइंट बी, ओके, ऑन 1, हम IC इंडिफरेंस कर 1 की बात कर रहे हैं पॉइंट बी पर। इस पॉइंट बी पर आप देखेंगे MRS XY इज स्मॉलर देन किससे? PX PY से। PX PY से लीजिए। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मैं फिर ले आता हूं। देखो इस पॉइंट पे देख रहे बच्चों, बी पॉइंट पे, इस बी पॉइंट पे आप देखिए, इस बी पॉइंट पर बेटा वो X गुड की ज्यादा क्वांटिटी ले रहा है, X गुड की क्वांटिटी ज्यादा है उसके पास और Y गुड की क्वांटिटी कम है। तो अब उसे X के लिए उसका डिजायर कम हो जाएगा, Y के लिए डिजायर बढ़ जाएगा। तो कंज्यूमर X गुड को सेक्रीफाइस करके Y को लेना चाहेगा। जब वो X गुड को सेक्रीफाइस करके Y की तरफ जाएगा तो फिर ये IC कर्व ऊपर की ओर जाएगा। बेटा ना तो कंज्यूमर ए पॉइंट को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि MRS XY ए पॉइंट पे ज्यादा है PX PY से, बजट लाइन से, और इस पॉइंट पे MRS XY इज स्मॉलर देन PX PY। इस पॉइंट पे है तो कंज्यूमर Y को सेक्रीफाइस करके X को कंज्यूम करेगा, तो ये IC का नीचे आ जाएगा। इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो कंज्यूमर X का सेक्रीफाइस करके Y को गेन करना चाहेगा, तो वो ऊपर की तरफ जाएगा। अल्टीमेटली वो IC2 पर ही सेटिस्फाइड होगा। IC2 का जो P पॉइंट है बच्चों, इस P पॉइंट पर MRS XY इज इक्वल टू रेशो ऑफ PX PY। P पॉइंट पे MRS XY बराबर होगा PX PY के, ओके। और जिस पॉइंट पे ये दोनों बराबर हैं, उस पॉइंट पे IC2